सुरक्षा पर जिसने सेंध लगाने का कार्य किया तो उसके लिए यमराज का टिकट भी उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। जो दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरा बने उसके लिए पहले से ही एक टिकट रिजर्व करवा दो। तो सीएम योगी खुल करके चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को किसी ने अगर बिगाड़ने की कोशिश की तो उसको उसी के हिसाब से निपट लिया जाएगा। कह रहे हैं कि सुरक्षा में सेंधमारी अगर कोई करता है बहन बेटियों की या फिर व्यापारियों की तो उसका टिकट रिजर्व है। और इसको लेकर तमाम लोग सोशल मीडिया पर तमाम चर्चाएं कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और ये बेहतर है योगी ही हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रख सकते हैं। विरोधी यहाँ पर चुटकियां भी ले रहे हैं कि जो तमाम घटनाएं हैं एक एक करके उनको गिना रहे हैं कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं उससे तर ये तस्वीर है कि कहीं पर बेटियों के खिलाफ कोई खबर शेयर की जा रही है, कहीं पर व्यापारियों के साथ लूट की दिन दहाड़े घटना की खबर को शेयर कर रहे हैं। और यहाँ दोनों ही पक्ष, सत्ता पक्ष के समर्थक और उधर विपक्ष के लोग भिड़ते नजर आते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन जो सबसे खास बात है कि आजमगढ़ जब जब योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो वो बहुत बोलते हैं और उनके तमाम शब्दों के मायने होते हैं, सियासी मायने। तो आज आजमगढ़ पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए। वो एक्सप्रेसवे जो पूर्वांचल के विकास को रफ्तार देगा ये दावा किया जा रहा है, जो आजमगढ़ और गोरखपुर के सफर को सिर्फ 2 घंटे में पूरा कर देगा, जो 4 जिलों को जोड़ेगा, जो महत्वपूर्ण है पूर्वांचल के लिए। तो उसकी खूबियां भी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन एक खास तस्वीर देखिए, यहां पर आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करने के बाद जब सीएम योगी ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया तो किस तरीके से वो कारों के जरिए इस एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते हैं और वहां पर बीच सड़क पर खड़े होकर के, एक्सप्रेसवे पर खड़े होकर के तस्वीर भी खिंचवाते हैं और उसे सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं। लोग भी इनको खूब शेयर कर रहे हैं। लेकिन फिर से लौट करके आते हैं, उस संबोधन का जिक्र करते हैं जिसको लेकर आज का दिन अगर कहा जाए पॉलिटिकली या सियासी गलियारों में सबसे अहम खबर जो चर्चा की रही वो रहा सीएम योगी का संबोधन, जिसमें एक तरफ वो समाजवादी पार्टी को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के घेरते हैं, यहां तक कह देते हैं कि सपा का कनेक्शन डी कंपनी से है। सपाई जो थे सीधे सीधे तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव पर वो हमला करते हैं कि वो जो है डी कंपनी के साथ मिलकर के यहाँ अपराधियों को संरक्षण देती थी। जब भी कहीं कोई आतंकी घटना होती थी तो आजमगढ़ का जिक्र भी होता था। वो आजमगढ़ के लिए बड़ा दुर्भाग्य था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आजमगढ़ जो है अपने विकास के लिए जाना जाता है और आगे जब वो बढ़ते हैं तो वो एक बड़ा स्टेटमेंट देते हैं कि सुरक्षा में सेंधमारी करने वालों के लिए टिकट रिजर्व है यमराज के द्वार के लिए। जरा सुनिए। इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक दिया जा रहा है, नौजवान के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा दी जा रही है, हर एक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है और सुरक्षा पर जिसने सेंध लगाने का कार्य किया तो उसके लिए यमराज का टिकट भी उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। बहनों और भाइयों, यह आवश्यक है कि जो दूसरों के सुरक्षा के लिए खतरा बने उसके लिए पहले से ही एक टिकट रिजर्व करवा दो, रिजर्व करवा दो। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए विकास की रफ्तार थमेगी नहीं, अनवरत आगे बढ़ेगी, क्योंकि यही विकास विकसित भारत का आधार बनेगा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत का आधार बनेगा। और उसका आधार बनने वाला है एक्सप्रेसवे और हाईवे। ये पहली दफा नहीं, जब जब आजमगढ़ योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो इसी तरह से हमलावर होते हैं, चाहे फिर आप 2022 का चुनाव देख लीजिए या फिर 2024 का चुनाव देख लीजिए। दरअसल ये जो आजमगढ़ है वो सपा का सबसे मजबूत किला रहा है। यहाँ से मुलायम सिंह यादव भी संसद जा चुके हैं, अखिलेश यादव खुद जा चुके हैं। हालांकि बाई इलेक्शन जब हुआ था 2024 के चुनाव से पहले तो वहाँ पर बीजेपी के निरहुआ जीते थे, लेकिन उसके बाद 24 में समाजवादी पार्टी ने अपना बदला पूरा किया और एक बार फिर से सपा की एक दमदार यहाँ
यहाँ पर वापसी होती है और अखिलेश यादव के भाई यहाँ धर्मेंद्र यादव सांसद बनते हैं और अपने गढ़ को यहाँ सपा पूरी तरीके से मजबूत बनाए रखे, फिर चाहे आप विधानसभा वार देखिए या फिर लोकसभा चुनाव के जरिए देखिए। ये वो किला है जिसे बीजेपी चाह कर भी नहीं हिला पा रही है। खुद योगी आदित्यनाथ चाहे जितनी सभाएं करें, चाहे जितने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे यहाँ पर उठाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा असर वो नहीं डालते। लेकिन अब क्योंकि 27 की तरफ सब लोग देख रहे हैं, तो क्या 27 में ये जो एक विकास की बात कही जा रही है, एक्सप्रेसवे की जो तमाम बातें कही जा रही हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दरअसल सपा ने सिर्फ एक झूठ शुरू किया था और उसको धरातल पर उतारा बीजेपी ने। सपा ही कहते हैं कि नहीं, दरअसल हमारे काम को बीजेपी अपना बता रही है। तो विकास के साथ साथ ये जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक दूसरे पर हमला है, वो कितना कारगर होगा, आजमगढ़ और उसके आसपास की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा, ये जरूर हमें बताइए। और साथ साथ ये जान लीजिए कि ये जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, इसकी खासियत क्या है। अगर इस एक्सप्रेसवे की लागत की बात करें तो 7,283 करोड़ के करीब इसकी लागत है। और यहाँ अगर हम बात करें इस एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले ज़िलों की, तो गोरखपुर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ को ये जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे गोरखपुर के जैतपुर से शुरू होकर आजमगढ़ के सलारपुर तक जाएगा और इसी सलारपुर में सीएम योगी की ये जनसभा थी, जहाँ पर बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।